वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीपीसीएस के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 175। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखना, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं सबका प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक आसान सा घरेलू प्रश्न, जुगनू सभी ने देखा होगा, क्या होता है ये जो रात में जलते हैं? मोलस्क है, कीट है, कृमि है या फिर सूत्रकृमि है? क्या है? जुगनू एक कीट है। तो देखिए, जुगनू या घाघोत, खाघोत एक कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं और ये जीव जो है द्वीप उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इनका उपयोग जो है करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एक एंजाइम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू और मच्छर। देखिए, अगर आपने बायोलॉजी रहा होगा 9th में, 10th में आपके पास, या 11 12th में, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो कीट होते हैं उनका एक मुख्य लक्षण होता है, वो होता है 3 जोड़ी पैर। 3 जोड़ी में कितने हो गए? 6 पैर होते हैं। अब खटमल एक कीट है, इसके 6 पैर होते हैं। घरेलू मक्खी भी एक कीट है, हाउस फ्लाई, मस्कीटो मच्छर भी एक कीट है, इनके 6 पैर होते हैं। इनमें जो ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी में 8 पैर होते हैं। तो इस तरह के इवन ऑड वाले सवाल भी कर लेती है, यूपीएससी तक पूछ लेती है, 4 स्टेटमेंट दे करके पूछती है इनमें विषम कौन है। तो देखिए, मकड़ी जो है, मकड़ी है, स्पाइडर जो होता है वो वर्ग एरिक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाता है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कीटों के 6 पाद होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि इसके 8 पाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? मतलब एक ऐसा पौधा जो कीटों का भक्षण करता है। यह है घटपर्णी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, घटपर्णी पौधा जो है शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है कौन से प्रकार में आती है, किस टाइप में आती है लीची? डूब फल है, नट है, एक बीजी बेरी है या फिर हेस्पेरिडियम? हेस्पेरिडियम तो है नहीं, ये नट भी नहीं है। नट में तो ये आता है ना, काजू बादाम। डूप फल है लीची। तो देखिए, लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है और यह एक प्रकार का डूब फल है। और डूब फल ऐसे होते हैं, मतलब डूब ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक जो है सख्त गुठली हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? इनमें से कौन सा प्राणी है जो अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है? जेब्रा, यूरोमास्टिक्स, ऊंट या मोलाक? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने सभी ने, क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। पैर इसके गद्देदार होते हैं, श्वसन की गति इसकी धीमी होती है तथा एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह आसानी से हाथ में कर लेता है। और इसके पीठ के ऊपर एक संरचना निकली होती है, इसको कुबड़ बोलते हैं, उसमें भोजन संग्रहित कर लेता है और लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकता है ये। इससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता भी नहीं होती है क्योंकि आंत में जल का संग्रह कर लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? इनमें से रूपांतरित जड़ जो हो जाएगी वो शकरकंद हो जाएगी। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। तो देखिए, शकरकंद जो है, शकरकंद कावल, शकरकंद जो है वो कावल बुलेसी कुल का जो है एक वर्षीय पौधा है और
यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है और यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के सर्वसंधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? जीरा, हल्दी, काली मिर्च या फिर लौंग? ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में से कौन पुष्प कलिका है? लौंग इसमें पुष्प कलिका है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, सूखा। तो देखिए लौंग जो है वो मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। लौंग का उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? बताइए, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकेन नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, डायटम। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए एक कोशिकीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, क्योंकि वो शरीर पर मिल जाते हैं ये उसके बॉडी के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीते में पीले रंग का कारण पपैन नहीं है, लाइकोपेन भी नहीं है, कैरोटीन तो नाखूनों में, बालों में पाया जाता है, पशुओं के खुर में। कैरिका जैंथिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिका जैंथिन। तो देखिए पपीते का वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीते में भी कैरोटीन पाया जाता है। अच्छा वो किरेटिन होता है, सॉरी कहाँ से कहाँ चला गया, कैरोटीन था, हाँ कैरोटीन। तो कैरोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पूछा क्या है, इसका पीले रंग का कारण पूछा है। पपीते में उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित जो कैरिका जैंथिन वर्णक है वो उस वर्णक के कारण जो है पपीता पीले रंग का होता है। जो पका पपीता होता है, कच्चा तो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना। तो कैरोटीन प्रचुर मात्रा में है पपीते में और कैरिका पपाया इसका नाम है, वानस्पतिक नाम है। और जो कैरिका जैंथिन वर्णक है वो इसमें पीले रंग का कारण है। वो किरेटिन है, याद रखिएगा उसको, जो पाया जाता है नाखून में, बालों में और पशुओं के खुर में। प्रोटीन है वो एक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हेरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? भांग, अफीम, पोस्ता, तंबाकू, सुपारी? हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से। किससे प्राप्त होती है? फल। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मॉर्फिन पोस्त के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्त का पौधा एक आवृतबीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है ये ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, प्यूपा, पूर्ण कीट या फिर डिंभक या लार्वा से? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण से जब वो होता है प्यूपा की अवस्था में? सी है इसका आंसर। तो देखिए रेशम का कीड़ा प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या हैं? रीठे की पत्तियां, बेंडू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है या शहतूत के पत्तों पर जो है वो पनपता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्यों होती हैं? क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। गलत है।
भूमि में पानी नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? कुछ तो होता होगा, भले ही नीचे की तरफ हो मरुस्थलीय क्षेत्र में। गलत है दूसरा स्टेट, तीसरा वाला। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, यही कारण है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं। तो देखिए, मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत आता है कैक्टस, मदार और घिक्वार आदि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि ये चार ऑप्शन है यहाँ पर। मछलियाँ उष्ण रक्त वाली जीव हैं, एलिमिनेट करते चलते हैं। गलत है स्टेटमेंट। मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये भी। अगर स्टेटमेंट क्या है? तलों के निकट पानी नहीं जमता, मतलब नीचे, और बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। देखिए सी हो जाएगा इसका आंसर। जब कोई झील जमती है ना तो उसकी ऊपरी सतह ही जमती है, नीचे जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखिए, सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियां जम जाती हैं, परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है और ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में जीवित रह सकते हैं। कितने 15 हो गए क्या? तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। साइंस के प्रश्न थे ये, और साइंस 25 से 26 27 तक पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। अच्छे से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।